Hello everyone, this is Hitesh Mehta. I welcome you all once again to this channel. आज हम करने जा रहे हैं कुछ JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs ऑन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक बात कहना चाहूँगा कि some people think that these questions, these videos are specifically exclusively for JEE aspirants only, but this is not true. ये questions बिटसैट NDA CBSE कई बार तो इवन CBSE they these type of questions occur in all these type of exams। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस, ये वाली वीडियोस सभी बच्चों के लिए जिनके पास मैथ्स है उनके लिए यूजफुल हैं। दीज वीडियोस आर नॉट जस्ट exclusively for JEE aspirants। So moving towards our first question, let us read this question first. It states that first of all, this is a 2019 mains question. Okay, in a random experiment, a fair die is rolled until two fours are obtained in succession. What does this mean? Succession, दो बार चार आना चाहिए यानी 2 times 4 आने चाहिए in succession. Succession means consecutively, मतलब दो बार लगातार 4 आने चाहिए। जब तक दो बार लगातार 4 नहीं आ जाते, we will continue to roll the die. Okay, the probability that the experiment will end in the fifth throw of the die is what? नाउ दिस इज़ ए वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको बोला है जब तक हमारे 2 बार 4 लगातार नहीं आ जाते तो विल कंटिन्यू टू रोल द डाई। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 आया फिर कोई नंबर आ गया, कोई 4 से डिफरेंट नंबर आया और दोबारा 4 आया और हम रुक गए। नहीं, 4 लगातार आने चाहिए, लगातार 2 बार 4। सो अब यहाँ पर लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं अपने टोटल पॉसिबल केसेस क्या होंगे। यहाँ पर हम एक ऐसे ब्लॉक वाला मेथड यूज कर लेते हैं जैसे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करते हैं। ठीक है, आई हैव ड्रू 5 ब्लॉक्स। ठीक है, नाउ अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर बोला है कि 5th थ्रो में हमारा एक्सपेरिमेंट जो है, हमारा एक्सपेरिमेंट 5th थ्रो में खत्म हो गया। What does this mean? अब हमें कब तक अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना था? जब तक हमारे 2 बार 4 ना आ जाए सक्सेशन में यानी लगातार। तो मतलब अगर हमारा एक्सपेरिमेंट 5th थ्रो के बाद ख़त्म हो गया तो इसका मतलब 4th और 5th थ्रो पर हमारा क्या आया? 4। अगर 4th और 5th थ्रो में हमारा 4 आया आउटकम, तभी तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट वहाँ ख़त्म होगा ना, वरना अगर नहीं आएगा तो विल कंटिन्यू टू रोल इट। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे टोटल नंबर ऑफ थ्रोज हो गए 5 थ्रोज हो गए हमारे इसमें, जिसमें से हमारा 4th थ्रो में जो आउटकम आया था वो 4 था और 5th थ्रो में भी आउटकम जो आया था वो 4 था। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बहुत ईजी है। अगर हम कोई कंडीशन ना रखें, यहाँ पे भी 6, 1 to 6 सिंपली। ठीक है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आर 6 raised to the power 5। नाउ कमिंग टू फेवरेबल केसेस, इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा फेवरेबल केसेस में। ठीक है, एक केस इसमें हम ये ले सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट, अब देखो यहाँ पर हमारा जो हमारा 4th और 5th थ्रो का आउटकम है वो तो फिक्स्ड है कि 4 ही आएगा। तो वी हैव टू डील विद दीज 3 थ्रोज ओनली। हमें इन 3 पर ही फोकस करना है, इनका तो फिक्स्ड है कि 4 ही आएगा, तभी हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म होगा 5th थ्रो के बाद। ठीक है, तो अब हम पहला केस ले लेते हैं जहाँ पर पहले तीनों थ्रो में कोई 4 नहीं आया है। पहले तीनों थ्रोज में कोई भी 4 अपीयर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल केसेस कितने हो गए? फर्स्ट थ्रो में यहाँ पर तो 4 है। ठीक है, यहाँ पर तो 4 अपीयर होगा, यहाँ पर 4 अपीयर होगा। यहाँ पर देखो फर्स्ट थ्रो में कितने पॉसिबल केसेस हो गए? 5 पॉसिबल केसेस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 1 2 3 5 और 6 ले सकते हैं। हमने ये कंसिडर किया है कि पहले तीनों केसेस में, पहले तीनों थ्रोज में
सॉरी, पहले तीनों थ्रोज में हमारा कोई एक बार भी 4 अपीयर नहीं हुआ है। हमारा 4 2 बार लगातार बस 4th और 5th थ्रो में अपीयर हुआ है। तो 5 केसेस, अगेन हेयर ऑल्सो 5 केसेस, 1 2 3 5 6 एंड हेयर ऑल्सो 5 केसेस। ठीक है, तो 5 5 5 मतलब 5 क्यूब, so it will be 125 cases. Now case number 2. Case number 2 is, now let us take second case. हम second case में ये ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 हमारा जो 4 4 यहाँ पर तो फिक्स ही है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट थ्रो हुआ था, जो हमारा फर्स्ट थ्रो हुआ था, हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट थ्रो हुआ था उसका आउटकम 4 था। लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम उसका आउटकम 4 था। ठीक है, नाउ तो इसके पॉसिबल केसेस तो 1 होगा, यहाँ पर 1। ठीक है, अब हम सेकेंड आउटकम की बात करते हैं। सेकेंड यहाँ पर, सेकेंडली यहाँ पर हमारा जो सेकेंड थ्रो था, इसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं ज़रा सोचिए। यहाँ पर कितने पॉसिबल नंबर्स हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं। द आंसर इज़ 5 आउटकम्स। क्यों 5 आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है यहाँ तो नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं आ सकता, यहाँ 4 नहीं आ सकता, यहाँ 4 नहीं आ सकता। 1 2 3 5 6 आ सकते हैं, बट यहाँ 4 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर हमने सोचा है कि 4 यहाँ पर हम वी हैव अज्यूम्ड कि फर्स्ट थ्रो में हमारा 4 आया है, 4 अपीयर हुआ है। सो अगर यहाँ पर भी 4 अपीयर हो जाएगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट तो सेकेंड थ्रो में ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या दिया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला था कि हमने डाई को तब तक रोल करते रहना जब तक 2 4s इन सक्सेशन अपीयर नहीं हो जाते। तो अगर हम ये अज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट थ्रो में हमारा 4 अपीयर हुआ है, तो वी कैन नॉट टेक कि सेकेंड थ्रो में भी 4 अपीयर हुआ है। क्यों? आई हैव एक्सप्लेन्ड, एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्योंकि हमारा फर्स्ट थ्रो में ऑलरेडी 4 है, अगर सेकेंड थ्रो में भी 4 हो जाएगा तो आर एक्सपेरिमेंट विल एंड आफ्टर द सेकेंड थ्रो ओनली। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन है 5th थ्रो के बाद, तो वी कैन नॉट टेक 4 हेयर। ओके, एंड व्हाट अबाउट द 5th वन? 5th वन में भी दोबारा से 5 आउटकम्स ही हो सकते हैं, 1 2 3 5 6। अगैन 4 यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 4th थ्रो में भी आउटकम 4 था। ये हमने पहले से ही अज्यूम नहीं किया है, ये हमें क्वेश्चन ने बताया कि 5th थ्रो में एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ है। तो हम यहाँ पर दोबारा से 4 क्यों नहीं ले सकते? सपोज यहाँ पर 4 आ गया और अगले में भी 4 आया, तो हमारा एक्सपेरिमेंट 4th थ्रो के बाद ख़त्म हो जाएगा। 4th थ्रो के बाद हमें 5th थ्रो करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में बोला गया है 2 कंसेक्यूटिव 4 के बाद एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। तो अगैन यहाँ पर 4 नहीं आएगा, तो 5 × 5 विच इज़ 25। नाउ कम टू केस नंबर 3। केस, एक और केस लेना पड़ेगा इसमें हमें, जिसमें लेट मी ड्रॉ दोस 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 4 4 अपीयर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या अज्यूम करते हैं? हमने पहले अज्यूम किया कि 4 जो फर्स्ट थ्रो है उसका आउटकम 4 है। लेट अस नाउ अज्यूम कि जो हमारा सेकेंड थ्रो है उसमें आउटकम 4 आया है। नाउ लेट अस अज्यूम सेकेंड थ्रो में हमारा आउटकम 4 आया है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द फर्स्ट थ्रो? अगैन सेम रीज़न की वजह से यहाँ पर 5 आएगा कि हम यहाँ पर भी 4 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट सेकेंड थ्रो जो है उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस थर्ड थ्रो? यहाँ पर भी सेम 5 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा। हमारा ऑलरेडी सेकेंड में भी 4 है, सेकेंड थ्रो में भी हमारा आउटकम 4 है। अगर यहाँ पर भी 4 अपीयर हो जाएगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट थर्ड थ्रो के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। सो द करेक्ट मतलब इसकी वैल्यू आएगी 5 × 5 विच इज़ 25। ओके, नाउ इज़ एनी अदर केस लेफ्ट? हमने यहाँ पर पहले 4 सोचा था, फिर यहाँ पर हमने 4 फिक्स कर दिया। कैन वी फिक्स 4 टू द थर्ड ब्लॉक ऑल्सो? थर्ड थ्रो में भी 4 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर थर्ड थ्रो में 4 आ गया और हमारे फोर्थ थ्रो में ऑलरेडी 4 है, ठीक है, फोर्थ थ्रो का आउटकम ऑलरेडी 4 है, तो 2 4 कॉन्सेक्यूटिवली हो जाएंगे और हमारा एक्सपेरिमेंट फोर्थ थ्रो के बाद ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट टेक
4 to be fixed in the third throw. So this मतलब अभी तक जितने 3 केसेस हुए हैं वही हमारे पॉसिबल केसेस हैं. तो लेट अस ऐड देम. टोटल पॉसिबल केसेस हो जाएंगे हमारे फेवरेबल केसेस इंडीड. केसेस इज इक्वल टू यहाँ पर 25 और पीछे एक बार ही देख लेते हैं कितने आए हैं. पीछे हमारे यहाँ पर आए थे 125 and 25 which is 150. So we'll add this 25 plus 150 which is equals to 175. So probability is equals to 175 divided by 6 raised to power of 5. So which option is the correct option? Of course option A. This was a 2019 mains question. Okay, so the correct option is option number A, which is 175 by 6 raised to power 5. Now let us proceed further to our second question. Let us read what does it states. Okay, if 3 distinct numbers are chosen randomly from the first 100 natural numbers, then the probability that all three of them are divisible by both 2 and 3 is what? So now this is a very kind of typical question. बहुत easy सा भी है. ठीक है. So let us see क्या करना है हमें इसमें. सबसे पहले total possible cases. Let us write all the total possible cases. Number of total possible cases. It is what? 100 natural numbers 1 से 100 तक. ठीक है. उनमें से हमने we have selected 2 numbers randomly. Okay, 3 numbers, sorry. We have selected 3 numbers. So total possible cases will be 100 C3, simple. ठीक है, 100 C3. Now what about the favorable cases? Now it states that all the three numbers must be divisible by both 2 and 3. Now अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं which are divisible by both 2 and 3? Simply they are the numbers which are divisible by 6, यानी multiple of 6, 12, 18. These kind of numbers are divisible by both 2 and 3. Simply ये 6 का divisibility test होता है कि if the number is divisible by 2 and 3 both, then it is also divisible by 6. ठीक है. तो हमारे फेवरेबल नंबर्स कौन से होंगे इस केस में? 6, 18, ठीक है, 12, सॉरी 6, 12, 18 होना था बट डजेंट मैटर. 6, 18, 12, 24, 30 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सो ऑन. मैं लास्ट का नहीं लिख रहा. यू कैन फाइंड ऑल द नंबर ऑफ दीज काइंड ऑफ नंबर्स. ठीक है, कितने नंबर्स हैं ये 100 तक. यू कैन फाइंड यूजिंग द मेथड ऑफ AP. अब यहाँ पर मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जो आपको नंबर्स पहचानने में कि कितने मल्टीपल्स हैं, ठीक है, इसको पहचानने में मदद करेगी. कई बच्चे क्या करेंगे, अब इसको AP कंसिडर करेंगे 6, 12, 18, 30 को. ठीक है, फिर पहले लास्ट टर्म फाइंड करेंगे या फिर कई मेंटली फाइंड करेंगे लास्ट टर्म, फिर उसमें लगाएंगे n निकालेंगे. वो 2-3 मिनट खा जाएगी वो. ठीक है, वो चीज़ 2-3 मिनट खा जाएगी. सिंपल ट्रिक है. नंबर देखना है हमें, कितने नंबर्स देख रहे हैं? 100 नंबर्स देख रहे हैं बिकॉज फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स बोला है, डिवाइडेड बाय द नंबर जिसके आप मल्टीपल्स देख रहे हैं. सिंपली जो भी आंसर आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. 100/6 विच इज 1 से काटा. ठीक है, इट विल बी सिंपली 16. ठीक है, तो 16 नंबर्स हैं ये, जो ये सेट है 16 नंबर्स हैं अप टू फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स. तो 16 नंबर्स हैं. अब देखो यहाँ पर बोला 3 नंबर, वी हैव टू सिलेक्ट 3 नंबर्स एंड ऑल ऑफ द 3 नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 6. तो सिंपली फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 16 C3. 16 में से कोई भी हमें 3 चुन लेने हैं. तो नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 16 C3 डिवाइडेड बाय 100 C3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/1155. सिंपली इसकी वैल्यू 4155 आ जाएगी. एंड दस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 4 डिवाइडेड बाय 1155. सिंपल मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है. यहाँ पे इसके आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशन ही है एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन. तो आंसर आ जाएगा हमारा 4/155. सो लेट अस मूव फर्दर टू आवर थर्ड क्वेश्चन. यस, so it states that the third question, which is
which has appeared in the 2003 JEE paper. ठीक है, it states that two numbers are selected randomly from the set. This set है हमारा 1 से 6 तक like a die. ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1. ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1 निकाला गया है दो नंबर्स को. द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ द टू नंबर्स इज लेस दैन 4. यानी जो उनमें से छोटा नंबर है, दो नंबर्स में से छोटा जो नंबर है, इट इज लेस दैन 4. ओके, इट इज लेस दैन 4. नाउ टोटल पॉसिबल केसेस लिख लेते हैं हम. पॉसिबल केसेस 6 नंबर्स हैं, 6 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो सिंपली इट विल बी 6C2. ठीक है, 6C2. नाउ व्हाट अबाउट फेवरेबल केसेस? फेवरेबल केसेस, अब फेवरेबल केसेस के उसमें ना हम क्या करते हैं, लेट अस टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं और यहाँ हम दो नंबर्स लिखते हैं, जहाँ पर ये वाला जो नंबर होगा ये होगा मिनिमम ऑफ द टू एंड दिस विल बी द मैक्सिमम. ठीक है, ये बड़ा यहाँ छोटा. ना उसने बोला है कोई सॉरी, it has been asked in the question that the minimum of the two numbers is less than 4. ठीक है, मिनिमम जो है this will be less than 4. यानी हमें 1 2 3 में से ही कोई सिलेक्ट करना है. 1 2 3 में से ही हम कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 5 6 नहीं हो सकता. ओके, और यहाँ पर मैक्सिमम में वो मैक्सिमम में अकॉर्डिंग टू मिनिमम होगा. ठीक है, नाउ अब हम यहाँ 3 केसेस लेते हैं. केस वन में हम ले लेते हैं कि हमारा जो मिनिमम नंबर आया है वो 1 है. ठीक है, मिनिमम नंबर जो आया है वो 1 है. सो अब मैक्सिमम नंबर की केसेस कितने हो सकते हैं? व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर पॉसिबल? मैक्सिमम नंबर सिंपली 5. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है. ठीक है, क्योंकि 1 से तो ऑफ कोर्स वो बड़ा ही है. नाउ सो द पॉसिबल केसेस आर 5. नाउ लेट अस टेक केस नंबर 2 वेयर द मिनिमम नंबर, जो छोटा वाला नंबर है, इट विल बी 2. ठीक है, इट विल बी 2. सो यहाँ पर कितने केसेस हैं, कितने पॉसिबल केसेस हैं, आउटकम्स हैं, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर विल बी ग्रेटर दैन 2? सिंपली 4. कैसे? 3 4 5 6. ठीक है, यहाँ पर इन चारों में से कोई भी आ सकता है. सो इट विल बी 4. सिमिलरली केस 3 लेते हैं, जहाँ पर हम मिनिमम नंबर फिक्स कर देते हैं एज 3. सो द पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस विल ऑलवेज देन इट विल बी ऑलरेडी 3. ठीक है, कैसे? 4 5 6 सिंपली. तो 3 add all them. 5 + 4 9 + 3 12 आ गया टोटल. ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट विल बी सिंपली 12/6C2. 12/6C2 which is 6 factorial. ठीक है, into 2 factorial into 4 factorial. So करेंगे 12 into 2 divided by 5 into 6. ये 6 से 2 टाइम. So आंसर विल बी सिंपली 4/5. ठीक है, 4/5.